नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना के बता रहे हैं। वहां के जातीय समीकरण 2010-20 की चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और दावेदारों की चर्चा कर रहे हैं। वहां के जातीय समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं खगड़िया विधानसभा। कांग्रेस सोची नहीं थी कि खगड़िया विधानसभा हम जीत जाएंगे और वहां से चुनाव जीत गई। और उसी खगड़िया विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अब इस सीट पर बीजेपी की भी दावेदारी है और किसके लिए जाते हैं बीजेपी सीट, इन सारी चीजों को बताएंगे। और 2010, 20, 15 की चुनाव की भी चर्चा करेंगे। उस समय किनको टिकट मिला था, कितने वोटों से चुनाव जीतने में कौन सफल रहे थे, किस पार्टी के उम्मीदवार सफल रहे थे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि खगड़िया विधानसभा में आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी प्रबल दावेदारी है, कौन क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े इन सब सारी चीजों पर, खगड़िया विधानसभा के बारे में बोलना शुरू करें उससे पहले आपसे एक करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। खगड़िया विधानसभा कांग्रेस की सिटिंग सीट है। छत्रपति यादव चुनाव यहां से जीते हैं। 4 बार से लगातार विधायक रहे, पूनम यादव को हराए हैं। और पूनम यादव की हार ज्यादा से नहीं हुई है, ये जान लीजिए पूनम यादव की हार लगभग 2000 वोटों के अंतर से हुई है। ये छत्रपति यादव जो थे वो थे जो कांग्रेस से जीते हैं। पहले वो स्वतंत्र पत्रकार थे, छत्रपति यादव, जिनका हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, खगड़िया की कांग्रेस की सिटी हुई जीत है। और अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि 2010, 15, 20 के चुनाव में क्या वहां का समीकरण रहा था, खगड़िया में किसका बोलबाला हुआ था। और खगड़िया विधानसभा के लिए आगे हम जातीय समीकरण की चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। बीजेपी सीट पर क्यों दावेदारी कर रही है और किसके लिए चाह रही है, और किनके खास, राधा मोहन सिंह के खास, सम्राट चौधरी के खास जो व्यक्ति हैं, दावेदार हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 2010, 15, 20 की चुनाव की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि 2010 में कौन जीते थे, 15 में कौन जीते थे और 20 में कौन जीते थे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं खगड़िया विधानसभा के चुनावों के 10, 15, 20 की। देखिए, 2010 के चुनाव में खगड़िया से पूनम देवी यादव उम्मीदवार थी जनता दल यूनाइटेड की, और 48,841 वोट मिले थे। सुशीला देवी को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, 21,988 वोट मिले। और धर्मेंद्र कुमार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनको 15,237 वोट मिले। इस प्रकार जनता दल यूनाइटेड के पूनम देवी यादव लगभग 26,853 वोटों के अंतर से 2010 का चुनाव जीतने में सफल रही थी। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2015 के चुनाव में। 2015 के चुनाव में पूनम देवी यादव पर जेडीयू ने फिर से दांव लगाया और 64,767 वोट मिले। उसी प्रकार राजेश कुमार उर्फ रोहित कुमार पर हिंदू अवाम मोर्चा यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने उम्मीदवार बनाया। राजेश कुमार उर्फ मोहित कुमार को 39,202 वोट मिले। और मनोहर कुमार यादव, जो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के काफी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है, वो खड़ा हुए थे, उनको 12,791 वोट मिले थे। उसी प्रकार बात करें 2020 के चुनाव के, तो 2020 के चुनाव में छत्रपति यादव कांग्रेस के चुनाव जीतने में सफल रहे थे, 46,980 वोट मिले थे। उसी प्रकार पूनम देवी यादव पर जनता दल यूनाइटेड लगातार भरोसा करती रही। इस बार भी पूनम देवी यादव पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने भरोसा जताया। उन 2020 के चुनाव में 43,980 वोट मिले। रेणु कुमारी को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया 2020 के चुनाव में। देखिए, रेणु कुमारी लगातार अपनी अच्छी भूमिका में रही और अच्छी वोट लाती रही। लगभग 20,719 वोट मिले।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में छत्रपति यादव कांग्रेस के लगभग 3000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, तो अभी हम चर्चा कर चुके 2010, 15, 20 के चुनाव की चर्चा कर चुके। देखिए, वहां से अब हम दावेदारों की चर्चा करते हैं। देखिए, कांग्रेस से महागठबंधन से छत्रपति यादव ही इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इतना तो फिक्स है। लेकिन इस सीट पर महागठबंधन से आरजेडी भी दावा करती है और आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोहर यादव, उनकी भी इस सीट पर दावेदारी है। और एक पूर्व और जिला अध्यक्ष है कुमार रंजन, पप्पू यादव को काफी नजदीकी हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, इनकी भी दावेदारी है। देखिए, बीजेपी से ये सीट जेडीयू से अब बीजेपी लेना चाहती है, खगड़िया सीट। और पूनम लेना किसने चाहती है? पूनम यादव भी वहां से चुनाव लड़ते हैं, रणबीर यादव की पत्नी है। और बताते थे कि बीजेपी से खगड़िया की सीट ये लेना चाहती है, जिनका नाम है राधा मोहन सिंह और सम्राट चौधरी के काफी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। देखिए, इनका नाम है, बीजेपी जिनके लिए सीट लेना चाहती है उनका नाम है संजय खांडलिया। काफी बड़े नेता हैं, बहुत दिनों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं राधा मोहन सिंह। और बताएं, बात करें सम्राट चौधरी के, काफी नजदीकी नेता में इनकी गिनती होती है और इस सीट अपने लिए चाहती है। तो बीजेपी चाहती है खगड़िया विधानसभा को लेकर जो तमाम जातीय आंकड़े हैं, तमाम प्रबल दावेदार हैं, उनकी हमने चर्चा की है। 2010, 15, 20 की चुनाव की भी चर्चा की है। तो आप बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।